नमस्कार दोस्तों। मेरे पीछे जो है मेरा बाग है। पिछले 1.5 साल से मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ इस बाग के बीच में। तो आज 1.5 साल बाद हम लोगों ने प्लान किया है, ये मेरे मित्र हैं साथ में मेरे। तो साइकिलों पे हम लोग तकरीबन 50 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, हिमाचल बॉर्डर पर। तो उधर एक लाल ढांग की चढ़ाई है, जहाँ पर बड़े बड़े ट्रक भी ना बिल्कुल कछुए की चाल पर हो जाते हैं, इतनी ऊंची चढ़ाई है। तो आज साइकिलों पर हम लोगों ने ये एक्सपीडिशन तैयार किया था, फिर संडे को चलना है। तो अब शुरू करते हैं अपनी यात्रा। भाई आज सुबह 7 बजे हैं, तो सुबह सुबह हमने प्लान किया अभी ठंडे ठंडे निकलते हैं। मौसम अच्छा है, धूप भी अच्छी तरह खिली हुई है और हमारे साइकिल भी टेच हैं, गियर वाली साइकिल है, माउंटेन बाइक्स। तो देखते हैं आज कैसा एक्सपीरियंस मिलता है हमें। तो हर आदमी को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। कम से कम संडे को तो साइकिलिंग कर ही सकते हैं सारे। इतनी सुस्ती मत जीवन में फैलाओ। संडे को चाहे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जितना भी चला सकते हैं आप ज़रूर चलाएं, साइकिलिंग ज़रूर करें, बहुत बेनिफिट मिलता है। हमारे गांव में जितने भी बुजुर्ग हैं, अब 80+ हैं, तो वो लोग अभी भी साइकिलिंग करते हैं खूब। कहीं भी आते जाते हैं तो साइकिल से ही आते जाते हैं। तो बिल्कुल फिट पड़े हैं, किसी का कोई पेट नहीं है, किसी को कोई डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया मस्त रहते हैं। और कभी हॉस्पिटल डॉक्टर पे हम लोगों ने नहीं सुना कि वो जाते हों, क्योंकि जो साइकिलिंग है ना, सीधा आपके पेट से इसका रिलेशनशिप है। तो जब आपकी टांगें घूमती हैं पेडल्स के ऊपर, तो पेट की भी हलचल होती है, तो इससे आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही रहता है। दोस्तों क्या खूबसूरत रास्ता है। ये भी हम लोग गांव टू गांव साइकिलिंग करते हुए जा रहे हैं, बीच में से मेन लिंक रोड नहीं पकड़े। एक तो थोड़ा सा डिस्टेंस कम हो जाता है और ट्रैफिक नहीं है इसके ऊपर। तो देखो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं घने। इधर बाग लगा हुआ है, पीछे सामने आम का पुराना बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं, वो देखें सामने। और ये गुफानुमा रास्ता आगे बड़ा प्यारा लग रहा है। दोस्तों तकरीबन 15 किलोमीटर हम लोगों ने 1 घंटे में आराम से आए हैं, कोई तेज़ साइकिल नहीं चलाई। ये शशरोली है और ये अपना हाईवे है, ये जगाधरी से पोंटा साहब निकलता है। तो ये अब हम लोग मेन हाईवे के ऊपर चल पड़े हैं। तो ये हिमाचल बॉर्डर की तरफ जा रहा है। आगे ही हिमाचल बॉर्डर पार करते ही फिर उत्तराखंड का बॉर्डर भी लग जाता है। तो पोंटा साहब जो यमुनानगर जगाधरी अम्बाला से आते हैं तो ये वाला रोड पकड़ते हैं। यहाँ से पोंटा साहिब तकरीबन 50 किलोमीटर के आसपास है और बीच में बहुत ही बढ़िया जंगल आता है, कलेसर का जंगल, जो कि राजा जी नेशनल पार्क से भी जुड़ा हुआ है। तो अब वो नेशनल पार्क ही बोलता है। तो साइकिलिंग का मज़ा ये देखें, बहुत ही बढ़िया। अब तो जो बाइक वाले हैं ना, वो भी हम लोगों को ही देखते हैं कि उकता तो गई हैं चला चला के बाइक्स भी। साइकिल चलाने का भी मन करता है, लेकिन लोग अब हिम्मत नहीं मारते। कुछ तो ईगो प्रॉब्लम है कि भाई मैं साइकिल पे जाऊँगा तो सारे बातें करेंगे। ये चीज़ दिल के अंदर से बिल्कुल ख़त्म करनी है आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों ने अपनी लाइफ अपने लिए जीनी है, दूसरों के लिए नहीं। तो ये साइकिलिंग हम लोग अपने लिए कर रहे हैं और ये जो एक्सपीरियंस है आप लोगों को जागरूक करने के लिए कि भाई इसके बेनिफिट और इसका जो एनवायरनमेंट को फ़ायदा है साइकिलिंग का, वो देखो आप। कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई आपको 100 रुपये लीटर पेट्रोल नहीं डलवाना, जेब भी आपकी भरी रहेगी। तो बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया इन्वेंशन की थी, जिसने भी की थी भाई ने साइकिल। ये मेरे मित्र आगे आगे हैं। आज तो सुखविंदर सिंह जी हमेशा मेरे ट्रैवलिंग पार्टनर बनते हैं। हम लोग पहाड़ों में दूर दूर तक दोनों बहुत घूमते हैं। बस ये कुछ लॉकडाउन की वजह से 1.5 साल से नहीं जा सके कहीं। ये पुल आ गया, देखें, सोम नदी बोलते हैं इसको। इधर लोगों ने देखो बीच में ही खेती कर रखी है।
मतलब आबादी का ये हाल है। अब तो बस चप्पा चप्पा जो है ना, वो बस खेती करो। इंसान का बस चले तो जंगल भी काट मारे एक दिन में, खेती के चक्कर में। या बस लालच है, खेती तो क्या, और शून्य जुड़ जाए बैंक के खातों में, बस सारी शून्य की गेम चल रही है। ये देखिए बहुत बढ़िया व्यू है, आनंद आ रहा है भाई। दोस्तों ये सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये रेस्टोरेंट है, फैमिली रेस्टोरेंट है, सांझा चुल्ला इसका नाम है। और मेरे दोस्तों ने यहाँ डाइन वगैरह किया हुआ है तो वो हमेशा तारीफ़ करते हैं इस रेस्टोरेंट की। ये देखें बहुत बढ़िया, बिल्कुल हाईवे के ऊपर है। जो लोग कोंटा मसूरी जाते हैं वो यहाँ कुछ 15-20 मिनट या आधा घंटा रुकना मांगते हैं। बहुत बढ़िया जगह है खाने के लिए। तो देखो कितना खूबसूरत व्यू है। परसों बहुत ज़ोर की बारिश हुई थी तो अभी तक पानी चल रहा है। ये देखें छोटी सी ब्रूक कहते हैं इनको, नाला ही समझ लो, फ्रेश वाटर है बारिश का। बहुत ही अच्छा व्यू है ये पुल के ऊपर है हम लोग, इधर पानी उधर आगे दूसरी साइड जो है वो क्रॉस हो रहा है। दोस्तों तकरीबन हम लोग 30 किलोमीटर आ चुके हैं और पूरे 2 घंटे लगे हैं। इधर रोड स्मूथ है तो हम लोग चलते ही आ रहे हैं। ये आगे बोर्ड लगा हुआ है ताजे वाला 8 किलोमीटर चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क, 1 किलोमीटर अगर राइड जाते हैं। और पोंटा साहब रह गए 31 किलोमीटर। तो आगे जो कस्बा बड़ा आने वाला है उसको खिजराबाद भी बोलते हैं। और आजकल नया नाम दिया गया नई सरकार द्वारा, नागनाथ नगर का टाइम है। ट्रैफिक वैसे अब स्टार्ट हो गई है, बड़े बड़े ट्रक इधर से जाते हैं। देखिए सामने आ रहा है। तो ये काफ़ी एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। कारण यह भी है इधर खनन होता है, रेत बजरी सारा दिल्ली तक इधर से ही जाता है। तो काफ़ी हैवी ड्यूटी ट्रैफिक चलती है और ख़ासकर रात को तो बहुत ज़्यादा। तो यहाँ दोस्तों बहुत ख्याल रखना पड़ता है ड्राइव करते हुए, बाइक्स पे, पैदल भी चलते हुए, क्योंकि काफ़ी एक्सीडेंट प्रोन एरिया। एक पॉइंट आ गया, अब थोड़ा रुके हैं पानी पीने के लिए। और वो सामने वैसे है तो पास ही, यहाँ से 10 किलोमीटर रह गए हैं पहाड़। वो सामने आपको रेंज नज़र आ रही होगी। तो जैसे जैसे पहाड़ दिखते जा रहे हैं तो बॉडी में और दम आता जा रहा है। पैडलिंग भी फिर फास्ट होने लग जाती है। मन जो है वो तेज़ दौड़ता है कि भाई पहुँचे यार बढ़िया जगह। दोस्तों सामने छोटी छोटी पहाड़ियाँ शुरू हो गई हैं। हम लोग अब जो क्लेसर फॉरेस्ट एरिया उसमें एंटर करने वाले हैं। तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर और रह गया। तो ये यहाँ से शुरुआत हो जाती है छोटी छोटी पहाड़ियों की। तो किसी ने घर भी बना रखा है बीच में खेतों में, बड़ा बढ़िया लग रहा है यहाँ, क्या ग्रीनरी है। अब ना कमर्शलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया इस इलाके में। जब मेरा बचपन था, मैं पहली बार शायद 10-12 साल की उम्र में आया हूँगा, तो इधर कुछ नहीं होता था और ये छोटा सा रोड होता था इधर। अब तो ये नेशनल हाईवे 73A बोलता है। तो जंगल है ये। इधर आए दिन आजकल हाथी रोड पर आ जाते हैं। आगे जो रोड आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो 2-2, 3-3 घंटे वो रोड के ऊपर ही रहते हैं, तो फिर जाम लग जाते हैं लंबे लंबे। तो आई होप आज ना ऐसा हो, क्योंकि काफ़ी जब से लॉकडाउन पहला शुरू हुआ था तब से इधर ट्रैफिक की आवाजाही बंद हुई, तो जंगली जानवर भी सड़कों पर निकल आए। एक्चुअली वो जो सड़क है ना, ये वाला हाईवे, ये निकलता ही जंगल के बीच में से है। तो जानवरों का भी कसूर नहीं है, उनके एरिया में हम लोगों ने कब्जे कर लिए हैं, फिर उन्हीं को दोष देते हैं। दोस्तों जंगल शुरू हो चुका है, ये देखें मेरे पीछे इधर साइड में पूरा जंगल एरिया। ये फॉरेस्ट एरिया क्लेसर का, चीते तक घूमते रहते हैं इधर। और कभी कभी बाघ भी आता है। राजा जी नेशनल पार्क वाला जो ऋषिकेश से अटैच है, देहरादून से अटैच है, तो अब चढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। माउंटेन बाइक अपने पास गियर वाली, तो जैसा पैडलिंग में हमारा ईज रहता वही वाला हम लोग गियर लगाते हैं। तो हर आदमी का जो स्टाइल है साइकिलिंग का या पैडलिंग का
उस हिसाब से जैसे उसकी लेग स्ट्रेंथ था उस हिसाब से आप लोग गियर वाली साइकिल के गियर लगा सकते हैं। ये देखें सेकंड गियर लेफ़्ट साइड वाला और इधर थर्ड है। तो इसमें चला रहा हूँ, बड़ा कंफर्टेबल है, दम नहीं लगाना पड़ रहा। ये अब हम लोग ताजे वाला आ गए हैं। यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और एक डैम भी है। तो यहाँ से हथनी कुंड बराज है जो, वो भी आगे आएगा। वहाँ से जो जितना भी पानी कैनाल का रोका जाता है, यमुना नदी का, यहाँ से रोका जाता है। फिर उसको जब डेंजर लेवल या उधर दिल्ली में ज़रूरत होती है उस हिसाब से यहाँ से रिलीज़ किया जाता है पानी को। तो ये जंगल एरिया शुरू हो चुका है। बंदर बड़े होते हैं रोड के ऊपर, आगे आएंगे वो भी भाई। तो ये देखें, और अब एकदम से जो टेम्परेचर है वो भी लो हो गया, ठंडा ठंडा लगने लग गया सब कुछ, क्योंकि धूप की पेनिट्रेशन जो है वो कम हो गई है। तो ऐसे ही आगे और डीप जंगल में घुसेंगे तो और टेम्परेचर जो है लो हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ रहा है। अलग ही तरह का एक्सपीरियंस है साइकिल पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग का। हम लोग तकरीबन 40 किलोमीटर आ चुके हैं, अब 40 से ऊपर ही हो चुका है। यहाँ साइन बोर्ड भी लगा रखे हैं इन्होंने, वाइल्ड एनिमल्स क्रॉसिंग, प्लीज़ ड्राइव केयरफुली। और यहाँ पर हॉर्न वगैरह भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जानवर जितने भी हैं वो दिन में रेस्ट करते हैं बेचारे। तो देखो उनको आदत नहीं है ऐसे शोर शराबे की। इंसान तो पागल हो चुका है, इंसानों को तो शोर के अलावा और कुछ नहीं अच्छा लगता। आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे चढ़ाई भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो हम लोग विश्राम गृह सिंचाई विभाग हरियाणा के हथनी कुंड बैराज यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से काफ़ी एकदम चढ़ाई शुरू हो जाती है। ये आपको आइडिया देता हूँ, शायद कुछ आइडिया मिल जाए आप लोगों को। तो गियर वाली साइकिल में भी थोड़ी हिम्मत चाहिए। ये देखें आगे चढ़ाई है। तो आगे लाल ढांग तो बहुत ही ऊंचा है, और वहाँ तो जाकर ही पता चलेगा भी चढ़ भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। वो एक कहावत है ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो मास्टर जी भी थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, आप पानी पुनी पी के यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही आप हर हफ्ते यार एक ट्रिप हर आदमी को लगानी चाहिए। एक लाइफ है छोटी सी, लाइफ को अच्छी तरह मैनेज करें और अपने लिए भी जिएं। सारा बच्चे, परिवार, रिश्तेदार, नाते इन्हें में ना धंसे रहे, ये तो दलदल है भाई। ये तो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। व्हीकल मूवमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा। और ये देखो एक सियाना आ रहा है, पहाड़ों में भी जंगलों में भी ओवरटेक करने के चक्कर में रहते हैं। कोई लेना देना नहीं, किसी को हिट कर दें या किसी की जान चली जाए, कोई परवाह नहीं। चारों तरफ जंगल ही जंगल है। लेकिन जानवरों की जगह इंसान घूम रहे हैं बस। आदमी, इंसान भी नहीं कहना चाहिए, इंसानियत तो कुछ और ही डेफिनेशन होती है। आदमी तो बस जानवरों से भी बदतर है भाई। जानवर तो फिर भी बेचारा लिमिट में रहता, क्रॉस नहीं करता वो। तो ये कोई गुज्जर फैमिली है जो भैंसें गायें वगैरह रखते हैं, उनके हट्स हैं ये। तो जंगल में ये सारा दिन अपनी गाय भैंस चराते हैं और शाम को यहाँ वापस। तो अच्छा लाइफस्टाइल है, बढ़िया है, नेचर के साथ जुड़े हुए हैं ये बंदे। बस ये हाईवे ने ऐसी तैसी फेरी हुई है इनकी बेचारों की, सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया ये मॉडर्नाइजेशन जिसको बोलते हैं। तो ये मॉडर्नाइजेशन नहीं है, ये तो मदर नेचर के अगेंस्ट चल के मदर नेचर को ही डिस्ट्रॉय किया जा रहा है मॉडर्नाइजेशन के नाम पर। मित्र जो हैं वो पीछे आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल आ रहे हैं यार। एक दूसरे को चेक रखना पड़ता है, खासकर जहाँ व्हीकलर मूवमेंट ज़्यादा हो। जंगल के बीचों बीच ढाबा भी आ गया। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एसी एंड नॉन एसी रूम। यहाँ तो वैसे ही एसी जैसा वेदर है यार, यहाँ एसी की क्या ज़रूरत।
लोगों ने आते डाल लिया भाई, अब हर जगह एसी मांगते हैं। इवन स्नोफॉल में भी एसी रूम देखते हैं। तो गोकुल फैमिली ढाबा हिसार वाले कितनी दूर से, देखो ये कई 100 किलोमीटर से आकर ढाबा खोला है यहाँ पर, अभी खुला नया। दोस्तों ये हरियाणा बॉर्डर का आखिरी गांव है फैजपुर, और यहाँ पर किसी ने ढाबा खोल रखा है, मित्रा दा ढाबा। जय श्री राधे। तो इसके बाद हिमाचल शुरू हो जाता है, आगे उसका भी गेट बना आएगा। अभी न्यूट्रल वो जो जंगल एरिया वो आ चुका है, तो उसके बाद फिर इनकी जो लिमिटेशंस होती हैं लैंड मार्किंग की वो शुरू हो जाती हैं। साइन बोर्ड लगे होते हैं, अभी आप हरियाणा में हैं या हिमाचल में हैं या उत्तराखंड में। दोस्तों यहाँ तो ढलान आ गई थी बड़ी तगड़ी, तो इतनी रफ्तार कि मैं ना रुक सकता था और ना ही वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि बैलेंस नहीं बनता साइकिल के ऊपर। एक हाथ से अगर मैं शूट करूँगा तो भाई बैलेंस बिगड़ा, नहीं तो दांत जो है ना बाहर मिलेंगे सारे। तो ये देखें जंगल है सारा। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पैडल भी मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद ब खुद रोल हो रही है। क्योंकि डाउन हिल जा रहा हूँ मैं, तो मेरे मित्र तो वो जाके रुक गए। लेकिन अब जब वापस आएंगे ना फिर पता चलेगा, जब चढ़ाई चढ़नी है। अभी तो आनंद आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। ओए होए होए, ठंडी ठंडी हवा, वाह, ये तो शानदार एक्सपीरियंस है भाई। लोग भी देखते जा रहे हैं अभी ये कर क्या रहे हैं, पागल हो रखे हैं। वैसे जो मज़ा लेता है ना आदमी, उसको पागल ही बोला जाता है। जो भी अपनी ज़िंदगी जीता है ना, उसको पागल बोलते हैं लोग। तो भाई पागल बनना पड़ता है, मज़ा ही उसी में है। अब चढ़ाई शुरू हो गई है, गियर डाउन होएंगे अब। ये देखो भाई, पहाड़ों में या टाइट जंगलों में जब भी आप निकलते हैं कार लेके, भाई ओवरटेकिंग मत किया करो, रिस्क बढ़ता है ऐसे। आनंद लो, यहाँ भी तेज़ी दिखानी है। आसपास जो जंगल का माहौल है उसको एंजॉय करो, शीशे डाउन करो, एसी ऑफ करो। लेकिन ज़्यादातर लोग अपने कार में बैठे हुए भी एसी में चल रहे हैं जंगल के बीच में से, और मोबाइल फ़ोन के साथ चिपके होते हैं। तो मज़ा नहीं है यार भाई वैसी लाइफ में। तो अब चढ़ाई बढ़ती जा रही है, गियर भी अब बिल्कुल पहले गियर में आ चुका हूँ मैं। अभी तक वैसे सांस नहीं उखड़ा, ठीक चल रहा है अभी तक जितना भी आए हैं हम लोग। तो ये देखें जंगल ही जंगल, बड़े बड़े वृक्ष हैं, खूब घना जंगल है। तो हम लोग ये एक और विश्राम गृह आया क्लेसर जंगल का। बदलता हरियाणा, बढ़ता हरियाणा, वन विभाग हरियाणा, विश्राम गृह क्लेसर, वन मंडल यमुनानगर, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। बिल्कुल सही बात है जी, पूरे वर्ल्ड में हरियाणा एक है और हरियाणवी भी एक ही है। तो ये बड़ा अच्छा बना रखा है इन्होंने, प्लांट ट्रीज सेव यमुना। अच्छा व्यू है यहाँ, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, गहरे जंगल। बस ये गाड़ियों की मेहनत बढ़ी है भाई, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इधर बगल में यमुना माता बह रही है, पूरे उफान पर है, क्योंकि 2-3 दिन पहले बहुत बारिश हुई है। तो आपको थोड़ा सा हल्का सा आइडिया मिल जाए, पॉइंट करके दिखाता हूँ उंगली से। ये रही माता यमुना, ये बैकबोन है हरियाणा की, हरियाणा क्या नॉर्थ इंडिया की बेल्ट की बैकबोन है यमुना नदी। तो ये आगे तक गई हुई है। आगे यमुना अपना हथनीकुंड बैराज है, जहाँ से पानी को कंट्रोल किया जाता है, और दिल्ली तक पानी जाता है यहाँ से। पूरे हरियाणा को सिंचाई देती है माता यमुना, और आगे पानी भी पीने को देती है ये। तो भाई यमुना माता को हमने बचाना है, एंक्रोचमेंट नहीं करनी, इसके किनारों के ऊपर गंदगी नहीं डालनी,
तो सरकारें भी काफ़ी एडवर्टीज़मेंट करती हैं, टीवी पर भी जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो भी भाषण देते हैं, पर आम आदमी बेचारा समझ नहीं पाता। चलो कोशिश है, कोशिश जारी रहनी चाहिए। दोस्तों यहाँ से एकदम ढलान है, अब बड़ी भयंकर आगे तो एकदम जैसे ड्रॉप आ जाता है काफ़ी। अब मेरे को पैडल मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, अब तो कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने जस्ट आपको आइडिया देने के लिए भी कितनी तेज़ी से साइकिल जाती है। अब मेरे को ऑफ़ करना पड़ेगा क्योंकि मेरे से फिर कंट्रोल नहीं होगी साइकिल, बहुत ज़्यादा ढलान है आगे। भाई पहले जानवर मिले हैं, सामने बैठे हैं, मज़े ले रहे हैं जंगल के। और ये अब हाथियों का जो वो इलाका वो शुरू हो चुका है। यहाँ से वो ऑलमोस्ट एवरी डे क्रॉस करते हैं रोड। तो कई बार वो भी प्रोटेस्ट के चक्कर में होते हैं, भाई शोर बड़ा है, तो वो भी रोड जाम लगा देते हैं। तो बिल्कुल डीप जंगल में है, इंटीरियर आ गया इसका। देखिए वानर सेना सड़कों के किनारे बैठी हुई है। एक्चुअली ये इसलिए आते हैं सड़कों के किनारे, कुछ लोग धार्मिक भावना रखते हुए इनको कोई ब्रेड डालता है, कोई बिस्किट डालता है, तो वो तो आदमी जो है सोचता भी मैंने बड़ा अच्छा कार्य कर दिया, लेकिन है ये भगवान के ख़िलाफ़ ही। अब इन बंदरों का कोई कसूर नहीं है, इन्हें बैठे बिठाए बेचारों को यहाँ खाना मिलता है, तो यहाँ भाग आते हैं। ये बहुत सारे मरते भी हैं एक्सीडेंट में। और सबसे बड़ी दिक्कत आती है इन्हें डाइजेशन प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये तो जंगली जानवर हैं, फल इत्यादि खाते हैं, लेकिन जो कारों में जाते हैं लोग, उन्होंने देना है ना प्रोसेस्ड फूड, तो फिर उससे इनके जो डाइजेशन है वो हाजमा जो है वो ख़राब होता है। तो हाजमा ख़राब होएगा तो इनकी सेहत बिगड़ेगी, तो इनकी मोर्टेलिटी रेट जो है वो हाई हो जाता है, तो ये मरते हैं बेचारे फिर। तो ये भावना यार ठीक नहीं लगती। आप जानवरों को जैसा नेचुरल है रहने दो, इन्हें तो कुदरत ने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स दे रखी हैं, इन्हें नहीं ज़रूरत आप लोगों को। इन्हें नकारा और निकम्मा मत बनाएं, जैसा ये रह रहे हैं जंगल में इन्हें रहने दें। तो ये देखें हैवी ड्यूटी ट्रैफिक जाती है, तो बहुत बार ये बंदर नीचे आ जाते हैं, मर जाते हैं। कई बार फिर इसी वजह से ये अग्रेसिव हो जाते हैं, तो कईयों को ये काट खाए हैं। तो ये सामने जो है वन विभाग का कार्यालय है, यहाँ ऑफिस बना हुआ है क्लेसर का। तो अगर आपने जंगल सफारी करनी है तो यहाँ से ये जंगल सफारी शुरू करते हैं। अक्टूबर 1 से ये स्टार्ट हो जाएगी अब। तो ऑनलाइन इनके फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। क्लेसर नेशनल पार्क की आप वेबसाइट पर जाओ तो सीधा आप वहाँ से बुकिंग कर सकते हैं। सुबह 5:30-6 बजे यहाँ पहुँचना होता है। तो इनकी सफारी जो है जीप में करवाते हैं। तो अभी मैंने की नहीं है, लेकिन आगे अब आऊँगा अपनी फैमिली के साथ। तो बंदर ही नज़र आए हैं या आदमी सबसे ख़तरनाक जानवर जो है धरती का वही नज़र आ रहे हैं भाई। कोई बाइक पे, कोई कार पे, कोई ट्रक्स में। तो हम 2 जानवर साइकिल पे जा रहे हैं। इतना सा फ़र्क है, बस पॉल्यूशन और शोर नहीं मचा रहे। तो दोस्तों ये बिल्कुल इंटीरियर पार्ट है जंगल का। मेरे को बचपन से ये वाला रास्ता बड़ा प्यारा लगता है। अलग सी ही फीलिंग आती है यहाँ, मन बिल्कुल शांत हो जाता है, विचार भी पूरे शांत हो जाते हैं। घना जंगल है ये देखे, डीप बिल्कुल। धूप भी बड़ी मुश्किल से अंदर घुस पाती है, इतना घना जंगल है। अभी सूरज सर पे है तो इसलिए काफ़ी ठीक लग रहा है। आगे आगे और जंगल की जो डेप्थ है बढ़ती जाएगी और डेंस होता जाएगा। तो ये एक सीजनल नदी है, इसका ब्रिज आया तो मैंने सोचा भी व्यू अच्छा मिलेगा आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखें, ये थोड़ा कंट्रोल्ड पानी आता है इधर से, डैम से कंट्रोल करते हैं तो इसलिए सूखी है। ये आगे ऊपर जो पोंटा साहब है ना, वहाँ पर एक डैम बना हुआ है, तो वहाँ से जब वो रिलीज़ करते हैं ना पानी, तब इधर आता है। तो जैसे जून का महीना होता है, भरी गर्मी, तो ये जानवरों के लिए ख़ास तर जानवर यहाँ आकर पानी वगैरह पीते हैं इस नदी में। तो फिर सरकार ने क्या इंतज़ाम किया हुआ कि उसको डैम से कनेक्ट कर दिया। वहाँ रिजर्वायर है पानी का,
तो फिर जब ज़रूरत होती है तो इधर वो पानी रिलीज़ कर देते हैं। तो ये पूरा जंगल से जाती है, बहुत ही बढ़िया व्यू है। अब ऐसा लग रहा है जैसे आगे टनल है, उसके बीच में से निकल रहे हैं। दोस्तों, हफ्ते में आपके आसपास कहीं भी ऐसा अगर कोई जंगल वगैरह आता है या कोई नेचुरल ग्रोथ है तो ज़रूर निकलें यार। साइकिलें बड़ी अच्छी अच्छी आई हुई हैं। आप देसी जो पहले साइकिल चलती थी वो भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर प्लेन एरिया। लेकिन पहाड़ों के लिए तो भाई गियर वाली। और हमारी है जो 21 स्पीड बाइक है, तो अगर इससे ऊपर आप ले जा सकते हैं इसको। आगे 24 स्पीड वाली भी आती हैं, तो उसमें आपको फिर दम कम लगाना पड़ता है, जैसे स्टीप क्लाइंब आती है। तो वैसी साइकिल रखें। इसने भी बहुत अच्छा साथ निभाया, सही है, कोई कंप्लेंट नहीं है। लेकिन फिर भी जब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड वाली लेनी है बाइक। तो उसमें फिर जब स्टीप क्लाइंब है वहाँ आप एग्जॉस्ट नहीं होएंगे, आपकी एनर्जी जो है वो बची रहती है। तो हम लोग अब ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर आ चुके हैं अपने घर से। तो लगभग होने वाला है 47 किलोमीटर हुआ है। 3 किलोमीटर पे शायद वो जो लाल ढांग है वहाँ हम एफर्ट्स करेंगे चढ़ने का। और वहाँ तो बड़े बड़े ट्रक भी ना पहले गियर में अड़ जाते हैं। वहाँ स्पेशल ट्रैक्टर भी खड़े कर रखे हैं लोगों ने, फिर वो उनसे पैसा चार्ज करते हैं, गाड़ी को वो लाल ढांग पार करवाते हैं। तो काफ़ी स्टीप क्लाइंब है, वहाँ जाके पता चलेगा भी टेस्ट में पास होते हैं कि नहीं हम लोग। तो ये देखें जंगल सफारी का रास्ता है ये जीप का। जब सफारी होती है जीप वाली वो 1 अक्टूबर से होगी शुरू, हर साल ऐसे ही होता है। तो ये भाई ऐसे साइकिल के नज़ारे, मज़ा आ रहा है। अब आगे चढ़ाई आ गई है, वही लाल ढांग की शुरू हो गई है। तो अब मेरे को दोनों हाथ यूज़ करने पड़ेंगे हैंडल के ऊपर। और राइट जी, वो देखें अब गाड़ियाँ वहाँ बिल्कुल स्लो डाउन हो रही हैं। दोस्तों, यहाँ से एकदम चढ़ाई आ गई है और हम लोग बस यहाँ रुक गए हैं, थोड़ा दम ले रहे हैं 5-7 मिनट। उसके बाद बहुत ज़बरदस्त चढ़ाई है। तो अगर साइकिल से चढ़ पाए तब भी बताऊंगा आप लोगों को, नहीं तो ऐसे ही पैदल पैदल चढ़ने की कोशिश करते हैं। पैदल तो चल ही लेंगे साइकिल लेकर, क्योंकि आज टारगेट रखा है लाल ढांग, तो हमने पहुंचना। तो इतनी मेहनत की है, अब बिल्कुल एंड पॉइंट पे आकर हम लोग मेहनत की जो एफर्ट्स हैं हमारे उसको ज़ीरो नहीं होने देंगे। तो मज़ा भी तभी आता है अगर आप एक टारगेट लेकर चलें और उसको अचीव करें। हिम्मत तो हारनी नहीं भाई। तो बहुत स्टीप चढ़ाई है यहाँ से, इधर काफ़ी ढलान है, ये देखें आपको नज़र आ रही होगी। तो यहाँ से तो बिल्कुल ही आगे फिर ऐसे सिर भी बिल्कुल ऊपर खड़ा हो जाता है, इतनी चढ़ाई है। दोस्तों, ये है जंगल, देखो कितने मोटे मोटे वृक्ष हैं। नस्ल तो पता नहीं, पेड़ तो पेड़ ही होता है। काफ़ी गहरा जंगल है, रिस्की है अंदर जाना, क्योंकि कुछ नहीं पता होता कौन सा जानवर बैठा हो। आगे इवन बाघ तक आता है, तो कभी भी रिस्क नहीं लेना। अगर जंगल सफारी है तो आप जंगल सफारी से जाएं, कभी भी अपना डिसीज़न लेके खुद नहीं जाना। यारों दोस्तों के साथ भी बहुत सारे हादसे होते हैं, फिर बाद में पछताया जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो प्रॉपर तरीके से जाना है। जंगल सफारी लो, वहाँ जंगल के जो कर्मचारी होते हैं वो लोगों को पता होता है कैसे घुमाना आप लोगों को जंगल में, और उनके पास हथियार वगैरह भी होता है। तो आप उनकी सेफ्टी में जंगल जो है अंदर से देख सकते हैं। तो खुद कभी भी आपने जंगल के अंदर नहीं जाना। यूथ जो है उस टाइम, यूथ जो है यंग ब्लड है, तो थोड़ा सा भय कम होता है उनमें, तो वो ऐसे पंगे कर लेते हैं। लेकिन ये सेफ़ चीज़ नहीं है। आपको हमेशा जंगल अगर विज़िट करना है तो जंगल सफारी से ही जाएं। स्टीप क्लाइंब है,
तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि कोई बाहरी ट्रक आए। अब देखना है कैसे चढ़ेगा। हो गई ना स्पीड कम, आगे लगेगा इसका दम बहुत ज़्यादा। तो जब भी आप पहाड़ों में हो तो ऐसे ट्रक से काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, चाहे बाइक पर हैं आप चाहे कार में हैं, क्योंकि अगर रोल बैक कर गया ना तो भाई छोड़ेगा नहीं, ये क्रश कर देंगे। तो ये बम्पर टू बम्पर वाली जो इंडियन मेंटालिटी है ना, वो नहीं रखनी। जब भी आप पहाड़ों में हो तो अच्छा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। खासकर ये ट्रक वगैरह या ये पिकअप ट्रक छोटे छोटे, इनकी ब्रेक्स कोई भरोसेमंद नहीं होती, तो कोई भी हादसा हो सकता है। ये ना दीमक ने घर बना रखा है, बड़ा रेयर सीन है ये। अब मेरे बचपन में तो हमारे खेतों में खूब हुआ करती थी, लेकिन जब से ट्रैक्टर वगैरह मशीन्स वगैरह आई हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो ये सब चीज़ें जो हैं ख़त्म हो चुकी हैं। तो पास जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। ये दीमक का घर है, ये देखें, इसमें दीमक रहती है जिसको इंग्लिश में टर्माइट भी बोलते हैं। तो बच्चा पार्टी जो है उनको ऐसी चीज़ें ज़रूर दिखाएं, उन्हें ये भी बताएं कि दीमक क्या होती है। जो घर में लकड़ी वगैरह खाता है ना, जो कीड़ा, उसको दीमक बोलते हैं। फसलें भी नष्ट करते हैं ये खेतों में। तो लेकिन कुदरत की चीज़ है ये भाई। देखो क्या ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट किया हुआ है इन्होंने अपना घर। तो इसमें कई बार सांप भी आ जाते हैं जो इनको खाने आते हैं, तो ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें दीमक है, ये दीमक की बम्बी बोलते हैं इधर। तो दीमक का घर ऐसा होता है। तो ये देखें, ये चढ़ाई वाला जंगल है, बिल्कुल स्टीप क्लाइंब है इधर भी। तो बरसातों में पानी जो है वो आता है, उसके साथ ये पत्थर भी देखो साथ में आते हैं। तो बरसातों में ख़ास ध्यान रखना है, ऐसे इलाकों में सेफली जाना है। तो बड़ा दम लगा भाई, बड़ी स्टीप क्लाइंब थी। ये देखें, ओए होए होए, अब मज़ा आ गया। शरीर का एक एक जो सेल है ना एक्टिवेट हो गया। तो जितने आपके सेल एक्टिवेट होंगे उतनी आप में चुस्ती आएगी, ये तो नेचुरल सी बात है। तो आगे और चढ़ाई है, तो धीरे धीरे 100 मीटर टारगेट रखकर ऐसे चढ़ाई की जा रही है। तो ये एक और दीमक का घर आ गया था, मैंने कहा चलो बच्चे लोग देखते हैं तो उनको दिखा दूं। ये देखें कितना खूबसूरत तरीके से इन्होंने बना रखा है, कैसे मिट्टी इकट्ठी करती होंगी। और देखो क्या बढ़िया शेप देते हैं, बिल्कुल जैसे कोई किला बना रखा हो पहाड़ी के ऊपर। इंसान भी इन्हीं से ये चीज़ें सीखता है, फिर उसको लार्ज स्केल पे बनाता है अपने लिए। तो ये फोर्ट्स वगैरह, किले वगैरह पहाड़ियों के ऊपर इन्हीं को देखकर बनाए होंगे पुराने राजा महाराजाओं ने। और देखो मिट्टी का टूटता भी नहीं है। तो भाई अब आगे नेक्स्ट टारगेट रख लिया, फिर 100 मीटर या 200 मीटर। जब टांगे फूलने लग जाएं तो फिर रोक देते हैं साइकिल को। फिर 2 मिनट दम लिया, फिर चढ़ लिया उसके ऊपर। बड़ा दम लग रहा भाई, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। मेरे मित्र तो पैदल पैदल आ रहे हैं पिछले 100 मीटर से। अब शायद तो मैंने थोड़ी सी हिम्मत बंधाई है अभी भाई, मेरे से 5 साल बड़े हैं, 55 साल आयु है, फ़र्क तो पड़ जाता है। तो काफ़ी स्टीप क्लाइंब है। अब टारगेट रखा हम लोगों ने कि भाई लाल ढांग पहुंचना है। और देखते हैं अब इनकी हिम्मत के ऊपर है। आ रहे हैं सिंह साहब, हिम्मत है इनकी फिर भी 55 साल की आयु में। और कभी प्रैक्टिस भी नहीं है ना इतनी लंबी। साइकिल्स तो हम लोगों ने अपने पास लोकल 1-2 किलोमीटर दायरे में घूमने के लिए रखी हुई थी, आज ही निकाली हैं। पहले बीच में लॉकडाउन में 25-30 किलोमीटर ट्रैवल किया करते थे, लेकिन ये पहाड़ी जो एक्सपीरियंस है ये फ़र्स्ट टाइम है। तो अच्छा है एक्सपीरियंस, मज़ा आ रहा है। बस थोड़ा दम ले लेकर चढ़ाई चढ़ी जा रही है। ये देखो इतनी चढ़ाई है कि ये ट्रक यहीं अड़ गया। तो ये ट्रैक्टर देखो यहाँ खड़ा है, एक आधा ट्रैक्टर और आएगा, फिर इसको ये खींचेंगे, पहाड़ी पर चढ़ाएंगे। तो ऐसे होता है इधर। यहाँ पर इन्होंने फ़ोन नंबर वगैरह भी दे रखे हैं अपने। तो ये भी अच्छी बात है यार, रात सवेर कोई फंस जाए तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।
ये रहे इनके नंबर, ठीक है जी। तो कोई भाई भी ये वीडियो देखता है तो उसको हेल्प मिल सकती है, ये सेव करके रख सकता है, इसको स्क्रीनशॉट अपने फ़ोन में लेकर रख ले। जब इधर पौंटा साहिब साइड कोई आता है तो ऐसे ट्रक जो है वो फंस जाता है। तो ट्रक भी तो काफ़ी यार बड़ा है यार, ये भी तो बस मुंह उठा कर चले आते हैं, फुली लोडेड है। अब ये ड्राइवर बैठा है परेशान है भाई, अब इसने फ़ोन लगाया है, तो ये जो ट्रैक्टर वाले हैं ये आएंगे तो इसकी हेल्प करेंगे। अगर एक ट्रैक्टर से ना बात बनी तो फिर 2 ट्रैक्टर, तो वो काफ़ी दिखते हैं पहाड़ों में। चलो हम लोग तो एक्सपीरियंस लेने आए हैं और वो शेयर कर रहे हैं यहाँ आप लोगों से। दोस्तों ये देखो बाइक भी अड़ गई, आगे एक और ट्रक फंस गया ऐसे मोड़ के ऊपर। अगर सामने से कोई बेवकूफ़ ड्राइवर आ जाता है तो ट्रक वालों को ब्रेक लगानी पड़ती है बस। अब ये आगे ऊपर बिना ट्रैक्टर की या क्रेन की हेल्प से ये नहीं चढ़ सकेगा। अब जो ट्रक ओनर है वो तो मारा गया बेचारा, क्योंकि कई हज़ार रुपये लेंगे अब इसको ऊपर चढ़ाने के। तो ऐसे ही दिखते हैं ट्रांसपोर्टर्स की भी, पर उनको भी यार ख्याल रखना चाहिए भी गाड़ी ऐसी भेजें यार, लालच करते हैं हर जगह इंसान। अब ये ट्रक ड्राइवर जो है फंसा रहेगा बेचारा, पता नहीं कब हेल्प आए। तो हम लोग तो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं साइकिल पे। चलो मैन पावर काम आ रही है, हॉर्स पावर तो यहाँ फेल हो रही है। आपके सामने है ये सेकंड ट्रक है, अभी और आगे चढ़ाई है काफ़ी। ये देखें ऐसे चढ़ाई नज़र आती है, मज़ा आ रहा है उस्ताद भाई। फाइनली हम लोग बिल्कुल टॉप पर पहुँच गए हैं। अब वो जो स्टीप क्लाइंब थी ना वो 90% ख़त्म हो चुकी है। तो अब सामने थोड़ी सी चढ़ाई है, जो चढ़ के आया ना उसके आगे ये कुछ भी नहीं नज़र आ रही। तो मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर के लगभग रह गया लाल ढांग, हमारा टारगेट वही है। अपने दोस्त को भी बकअप कर रहा हूँ, शाबाश शाबाश खींचते चलो। तो अब लाल ढांग पहुँच कर आप लोगों को वो भी नज़ारा दिखाता हूँ। दोस्तों फाइनली हम लोग लाल ढांग पहुँच चुके हैं भाई। बड़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा, लेकिन एंड में मज़ा आ गया। सब कुछ पॉसिबल है यार इंसान के आगे, आदमी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही बलवान है। ये देखें पूरा जंगल है। अब यहाँ लाल ढांग भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो चढ़ाई है ये पीक पॉइंट है, चारों तरफ आप लोगों को दिखाता हूँ। ऊपर कितना खूबसूरत हिरन बना रखा है इन्होंने। और इसके ऊपर क्लेसर नेशनल पार्क विजिट अगेन, बिल्कुल आएंगे जी। मेरे मित्र खड़े हैं उधर, थोड़ा दम ले रहे हैं, पानी वानी पिया थोड़ा बहुत। तो ये लाल ढांग का एरिया बोलता है। आपको लाल ढांग भी दिखाता हूँ। ये सामने जो लाल रंग की मिट्टी है बस इसी को लाल ढांग बोल दिया। ढांग क्या होता है, अभी एक पहाड़ का किनारा होता है, तो यहाँ लैंडस्लाइडिंग काफ़ी होती है, उसकी वजह से ये रास्ता काफ़ी डेंजरस हो जाता है बरसात में। तो अब ये देखो बंदर भी हैं यहाँ भाई, ये अपने लालच में आते हैं। खाना वाना कार वाले गाड़ियों वाले ऐसे गंद, ये देखो पॉलीथीन सब फेंका हुआ है, कोई परवाह नहीं है। इतनी खूबसूरत जगह है, इसको खूबसूरत बनाए रखें। वो देखें ऊपर बड़ा अच्छा बारहसिंगा हिरन है जो बना रखा है इन्होंने, दूर से तो रियल ही लगता है। आगे बोर्ड लगा हुआ वेलकम टू क्लेसर नेशनल पार्क। आगे चल के आप लोगों को दिखाते हैं। ये एकदम इसके बाद ना स्टीप फॉल आ जाता है, ये साइन बोर्ड भी दिया हुआ देखो। तो ये सबसे ऊंची जो पहाड़ी है ना इधर पौंटा साहिब रोड पे, ये सबसे ऊंची चोटी है ये। तो रास्ते में आप लोगों को दिखाया है भी 2 ट्रक फंसे हुए हैं, ऐसे ही फंसते आएंगे अब ये, क्योंकि पीछे से जो आएगा ना आगे रास्ता ब्लॉक हो रखा है 2 ट्रक्स की वजह से, वो भी बेचारा रुक जाएगा अब, तो वो भी नहीं चढ़ पाएगा जब तक ये नहीं पार होते। वन विभाग हिमाचल प्रदेश आ गया, तो इसको वन वृत्त नाहन, यहाँ पौंटा वन मंडल सीमा आरंभ यहाँ से शुरू होती है। तो
तो है ये पीक है, ये देखें सामने लाल ढांग है, इसके भी दर्शन करवाते हैं, इसी के लिए स्पेशल पहुँचे हैं। ये देखें नीचे एकदम फिर ढाल आ जाती है। तो ये हर बरसात में ये जो ढांग है ना ये खिसकती रहती है, इससे काफ़ी हादसे होते हैं इधर बरसातों में। तो ये देखें ये है लाल ढांग, वो देखें ऊपर काफ़ी बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन जब ये बरसात में मिट्टी खिसकती है तो ये भी साथ ही आ जाते हैं। तो अब हम लोग जो सीमा है यहाँ से शुरू हो जाती है हिमाचल की। तो शिमला यहाँ से 182 किलोमीटर है, साइन बोर्ड बता रहा है। चंडीगढ़ 129, नाहन 47 किलोमीटर। और पौंटा साहब देखते हैं आगे जाके, मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर रह गया होगा। तो हम लोग ऑलमोस्ट 51 किलोमीटर साइकिलिंग करके आए हैं अपने घर से। तो हमें तकरीबन 3.5 घंटे लग चुके हैं। तो हरिद्वार तो इधर से अगर जाते हैं हम तो 118 किलोमीटर पड़ेगा, देहरादून से होते हुए ऋषिकेश फिर हरिद्वार। तो देहरादून 57 किलोमीटर है और पौंटा साहिब 11 किलोमीटर। तो नेशनल हाईवे 907 इसको बोला जाता है। तो ये सारी लाल मिट्टी वाले पहाड़ हैं इधर, तो काफ़ी प्रोन है ये स्लाइडिंग के लिए। तो ये देखें अब यहाँ से कितनी क्लाइंब है, ये इधर ढाल है। आपको ट्रक से आइडिया मिल जाएगा उसका कितना दम लगता है। तो दोस्तों आज का हमारा टारगेट पूरा हो गया, अब वापसी है। तो 50 किलोमीटर अब वापस भी जाना है। बरसात तो हमें मिल गया मेहनत का। ये देखें ट्रक लग रहा दम इसका। ऑल राइट दोस्तों, ये वीडियो हमारा यहीं तक था। तब तक अब आगे कोई वीडियो बनाऊंगा तो फिर मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। काफ़ी दिन हो गए थे बागवानी में घुसे हुए, 1.5 साल से ऊपर। तो आज निकले थे हिम्मत करके, तो हिम्मत हमारी कामयाब हो गई, रिज़ल्ट हमें पॉजिटिव ही मिला है। तो कभी भी हिम्मत मत हारें। मेरे दोस्त थोड़ा सा मायूस हुए थे लेकिन उन्होंने हिम्मत फिर छोड़ी ही नहीं। मैं बैकअप करता रहा हूँ उनको, तो किक लगती रही उन्हें। तो हम लोग फाइनली यहाँ पहुँच गए। दोस्तों ठीक है, टेक केयर, बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आप लोगों से।